हर रोज एस्टैब्लिशमेंट पर जो इल्जाम लग रहे हैं इमरान खान साहब की तरफ से, क्या इसको आप दुरुस्त समझ रहे हैं? एक चीज जो रियलिटी चेक है, द रियलिटी चेक इज कि इमरान खान साहब को एट द वेरी फर्स्ट प्लेस जब आए थे हुकूमत में तो कौन लेके आया था? इमरान खान साहब खुद अगर इतना उनके अंदर उस वक्त अगर उनके अंदर इतना उनके अंदर पोटेंशियल होता तो क्या वो ही वॉज एबल टू मेक इट? नो, उनको भी कोई ना कोई लेके ही आया था ना। तो इसमें एक ये हकीकत है और इसको मेरे ख्याल में इससे भागने की जरूरत नहीं है। सो अब अगर आप कहते हैं इमरान खान साहब के जनाब उनको इस्टेब्लिशमेंट ये सब कुछ कर रही है तो देन देयर शुड बी लाइक सब्सटैंशियल एविडेंस फॉर दैट। सब्सटैंशियल एविडेंस से मुराद मेरी ये है कि देखें, एक नो कॉन्फिडेंस मूव आती है, ठीक है, और नो कॉन्फिडेंस मूव के बाद इमरान खान साहब की हुकूमत जाती है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। अच्छा, वो कैसे आई, किस तरीके से आई, कौन लेके आया, किस तरह मैनिपुलेट हुआ, वो दीज आर सेकेंडरी थिंग्स, बट द रियलिटी इज कि इमरान खान साहब की हुकूमत नो कॉन्फिडेंस मूव पे गई, एक चीज। दूसरी चीज देखिए, 1.5 साल तक इमरान खान साहब की हुकूमत का जो लास्ट लेग था, यानी कि 1.5 साल पहले इमरान खान साहब को पिंडी वालों ने वेरी क्लियरली दे हैड टोल्ड हिम कि आप इमरान खान साहब यू आर ऑन योर ओन, ठीक है, एंड नाउ यू आर गोइंग टू मेक योर ओन डिसीजंस। आप अपने डिसीजन खुद करें, आप अपनी हुकूमत खुद संभालें, आप सब कुछ खुद चलाएं, पार्टी भी खुद चलाएं, और अब आप जो है अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में इसमें वर्कआउट करें चीजों को। जब 1.5 साल पहले उन्होंने कह दिया था तो दैट मीन्स कि डेफिनेटली पिंडी और पीटीआई की जो उस वक्त की हुकूमत थी उसके दरमियान वो एक रवाबित का जो हर्डल्स थे या स्पीड ब्रेकर्स आ गए थे या खलल आ गया था, वो आ चुका था। उसके अंदर जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, उस वैक्यूम की जगह, वैक्यूम में जगह बनाई पीडीएम वालों ने, ठीक है जी, जिसमें शहबाज शरीफ साहब सबसे आगे थे। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तरफ से जो पॉलिटिशियन करते हैं वहां पे अपनी जगह बना के और वो आ गए। सो इसमें कौन सी ऐसी चीज हुई जो मुझे समझ नहीं आती, गलत हुई? यस, इमरान खान साहब के साथ वोटर भी है इस वक्त, यस इमरान खान साहब के पास सपोर्टर भी है इस वक्त, यस इमरान खान साहब का ग्राफ बहुत ऊपर चला गया है। जब हुकूमत छोड़ी थी तो उनका ग्राफ 9% पे था, आज उनका ग्राफ जो है वो 43-45% पे गया हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है, इमरान खान साहब बहुत उनका ग्राफ ऊपर गया हुआ है। राणा साहब, आप समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब फिर वैक्यूम क्रिएट करके अपनी जगह बनाना चाहते हैं इक़्तिदार में आने के लिए, इसलिए ये सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट के साथ कर रहे हैं? नहीं देखें, वैक्यूम ऐसे कैसे हो सकता है अनवर रजा साहब? जब आप क्रिटिसाइज करेंगे एस्टेब्लिशमेंट को तो उसके अंदर जनाब वैक्यूम क्रिएट कैसे करेंगे आप? ठीक है, या तो आप क्रिटिसाइज ना करें एस्टेब्लिशमेंट को, तो फिर तो हो सकता है देयर आर चांसेस कि आप अपनी जगह कोई बना लें। जब आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो फिर आप अपनी जगह कैसे बना सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल, लॉजिकली इट्स नॉट पॉसिबल। नहीं हो सकता है खान साहब प्रेशर के जरिए अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हो। प्रेशर कोई चीज नहीं होती, और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कोई प्रेशर नहीं लेती होती, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट प्रेशर लेना होता ना तो इमरान खान साहब ने बहुत सी कोशिशें की। इमरान खान साहब ने सड़कों पे निकले, 2 दफा लॉन्ग मार्च किया। अगर वो इसी तरह अगर अपना प्रेशर माउंट रखते तो उस वक्त प्रेशर माउंट हो सकता था। दैट वाज द टाइम। टाइमिंग जो होती है पॉलिटिक्स में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और दैट वाज द टाइम कि वो अपना प्रेशर माउंट कर सकते थे। आई पर्सनली थिंक इस वक्त जो लोग उनके साथ नहीं भी थे, इमरान खान साहब के साथ जो लोग नहीं भी थे, जो इमरान खान साहब को पसंद नहीं भी करते थे 3.5 पौने 4 साल, वो लोग बाहर निकले और वो लोग इमरान खान साहब की सपोर्ट में आए, सिर्फ और सिर्फ इस चक्कर में कि जनाब ये जो मौजूदा हुक्मरान हैं इनसे नाखुश हैं लोग। तो क्या जो इस वक्त हुकूमत में बैठे उनसे नाखुश हैं। तो क्या पॉलिटिकली ये राणा साहब, क्या पॉलिटिकली ये तय हो चुका है कि इमरान खान साहब को आगे नहीं आने देना? कोई बात नहीं अनवर रजा साहब, देखे पनामा आया था, पनामा में हमने देखा कि जनाब अब सारी दुनिया कहती थी जी कि नवाज शरीफ साहब का बिल्कुल फारग हो गया नवाज शरीफ।
नहीं, ऐसे नहीं होता। पॉलिटिक्स में कोई भी बंदा फारिग नहीं होता। यस, बेनजीर भुट्टो की बात देख लें आप, बेनजीर भुट्टो साहिबा की बात देख लें, 17 सीटों के साथ नेशनल असेंबली में बैठी थी वो, बेनजीर भुट्टो। ठीक है राणा साहब, शाहिद मेतला साहब का जो उन्होंने कहा है कि उनकी मुलाकात हुई थी बाजवा साहब के साथ और उसमें उन्होंने कुछ इंकशाफ भी किया है, ऑल्दो उसको तरदीद कर दी है उसकी, लेकिन वो अभी भी इस बात पे अपनी कायम है कि इंटरव्यू जो है उनके साथ हुआ था, उनकी बातचीत हुई, तो ये उनके कंसेंट के साथ ये जो है उन्होंने आर्टिकल लिखा है। लेकिन उसमें ये बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बाजवा साहब ने पहले से ही डिसाइड कर लिया था, ये डिसाइडेड था कि इमरान खान साहब को क्योंकि उनसे इकोनॉमी नहीं संभल रही थी, गवर्नेंस नहीं ठीक हो रही थी, इसलिए उनको निकाला गया। तो जब इमरान खान साहब को इस चीज का इल्म है कि एस्टैब्लिशमेंट रोल इसमें प्ले कर रही है, तो फिर प्रेशर क्यों नहीं बढ़ सकता? आप दो चीजें आप पूछ रही हैं मेरे से मारिया। एक आपने पूछा कि जनाब उस वक्त जो है वो बाजवा साहब ने कहा था कि डिसाइड कर लिया था, एलिजिडली, रिपोर्टेडली, व्हाटएवर। ठीक है जी। नाउ द पॉइंट इज कि मैं तो कह रहा हूं, मैं तो खुद कह रहा हूं कि 1.5 साल पहले इमरान खान साहब की हुकूमत से 1.5 साल पहले पिंडी वालों ने हाथ उठा लिए थे पीटीआई की हुकूमत से, पीटीआई से, इमरान खान से, पीटीआई की हुकूमत से हाथ उठा लिए थे उन्होंने। इसीलिए तो वैक्यूम क्रिएट करके शहबाज शरीफ साहब ने जगह बनाई थी अपनी, और पीडीएम के बाकी लोगों को साथ मिला के प्रेशर माउंट करके उन्होंने अपनी जगह बना ली थी। नाउ इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन। अब सिचुएशन डिफरेंट है। अभी इस सिचुएशन में बड़ा केयरफुली इमरान खान साहब को चलना पड़ेगा। इमरान खान साहब जो है हर जगह पे अपने हॉर्न्स जो है, अपने सींग जो है वो नहीं फंसा सकते। देखिए इमरान खान साहब अमेरिका को भी क्रिटिसाइज करते हैं, एट द वेरी सेम टाइम उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी महाज खोला होता है। सो हर जगह पे महाज नहीं खोले जा सकते। सो आप एक विंडो जो होती है, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, वो एक ओपन रखते हैं। इमरान खान साहब अगर पीडीएम वालों को क्रिटिसाइज करते, उन पे फोकस करते रहते और पिंडी को और अमेरिका को साइड पे रख देते, तो आई पर्सनली थिंक कि इमरान खान साहब आज किसी जगह जो आज क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो ना कर रहे होते एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। तो अगर दो चीजों को छोड़ देते तो आज जगह उनकी बहुत अच्छी तरीके से बन चुकी होती। राणा साहब, इंतखाबात ताखीर का शिकार हो चुके हैं और आइंदा भी आम इंतखाबात होते हैं या नहीं, ये हालात पे डिपेंड करता है। आप सारी सिचुएशन को कैसे फोर्सी कर रहे हैं? देखिए अनवर रजा साहब, इंतखाबात के बारे में तो मैं पिछले 2 माह से 2.5 माह से कह रहा हूं कि इंतखाबात जो वक्त मुकर्ररा दिया गया है उस पे होते हुए मुझे नजर नहीं आते। ठीक है, अगर इंतखाबात होने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल होने चाहिए इंतखाबात, इसमें दो राय नहीं है, देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट। बट एट द वेरी सेम टाइम देखें, हल्का बंदियां हुई है, नई हल्का बंदियां नहीं हुई, नई मर्दमशुमारी हुई है, नहीं हुई। आपने सारे लीडरान जो हैं वो आपस में मिल के बैठ के उन्होंने TORs बना के, एजेंडा बना के कुछ चीजें डिसाइड कर ली है कि हाउ शुड दे गो अबाउट द इलेक्शंस? नहीं, ऐसा भी नहीं है। आपस में बैठने के लिए लीडरान तैयार है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो फिर इंतखाबात करा के आप जो लोग भी हारेगा, जो भी पार्टी हारे, वो कहेगी जनाब के 40 हल्के खोले, 40 हल्के खोले, फिर मैं आगे चलूंगा। तो फिर बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन आ गई ना। तो फिर इस सिचुएशन में इंतखाबात करा के निकलेगा क्या? तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ इंतखाबात जरूर कराएं। सिस्टम कैसे चलता देख रहे हैं? केयर टेकर आगे प्रोलॉन्ग करेगा, नेशनल गवर्नमेंट बनेगी, टेक्नोक्रेट्स आएंगे, क्या होगा? देखें जी, अगर इसी तरह चलता रहा और इसी तरह डिफाई होती नहीं चीजें, इंस्टीट्यूशंस को डिफाई किया जाता रहा, इंस्टीट्यूशन से मुराद सुप्रीम कोर्ट को डिफाई करते रहे, पिंडी को क्रिटिसाइज करते रहे, आपस में बातचीत ना की और इसी तरह अनसर्टेनिटी क्रिएट होती रही। ये जो आप बात करी थी ना शुरू में, इंट्रो में मारिया, कि जनाब यहाँ पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी लीड्स टू इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी एंड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी लीड्स टू सिक्योरिटी इश्यूज, वो बिल्कुल ठीक बात है। The point is कि आगे किस तरह चलेगा अगर ये सारे मिलके नहीं बैठेंगे, सारे मिलके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, सियासी लोग, सियासी लीडरान, तो फिर पिंडी वालों से गिला मत कीजिएगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अनवर साहब, ये जो इलेक्शन मुलतवी हुए हैं, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो इमरान खान साहब बार बार ये बात
बोल रहे थे कि ये इंतखाबात वक्त पर नहीं होंगे, और हुकूमत से बात की जाती थी तो हुकूमत भी यही कहा करती थी नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वक्त पर इंतखाबात होने देंगे। लेकिन अब चूंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमारे पास तो सिक्योरिटी नहीं है, हम तो नहीं दे सकते। लेकिन यही बात अगर हुकूमत से की जाए कि आप लोग क्यों फैसिलिटेट नहीं कर रहे इलेक्शन कमीशन को, तो कहते हैं हमारे मातहत नहीं है इलेक्शन कमीशन। तो अगर ये सब सिचुएशन चलती रही तो फिर ये तो जो इंतखाबात है 8 अक्टूबर को भी होते दिखाई नहीं दे रहे, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन बचती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक ही ऑप्शन बचती है, और वो ऑप्शन है दे शुड बी आइंग एंड फोकसिंग ऑन द जुडिशरी। जुडिशरी ही उनकी, दैट इज द ओनली ऑप्शन दे हैव राइट नाउ। जुडिशरी उनको बेल आउट करती है। जुडिशरी अगर कहती है कि हमने जो पहले फैसला दिया था उसको इम्प्लीमेंट किया जाए इन ट्रू स्पिरिट, 2 हफ्ता लेट करके कर दे बेशक, लेकिन करे, दैट इज द ओनली ऑप्शन। उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो मौजूदा हुक्मरानों की आपने बात की, मौजूदा हुक्मरान तो ये भी कहते थे कि जी इमरान खान दी गवर्नमेंट सुटो कड़ो बार, असी दूसरे दिन इलेक्शन करा लांगे, वो तो कोई नहीं होया। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट स्टोरी चलती रही। वंस यू आर इन पावर, वंस यू आर इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, देन द सिचुएशन इज डिफरेंट। फिर हर कोई उसके साथ लग के बैठना चाहता है, ठीक है, उसको छोड़ना कोई नहीं चाहता। फिर लेकिन साहब इस वक्त तो पीडीएम को इंतखाबात सूट भी नहीं ना करते, ना तो वो डिलीवर कर सके और ना ही वो गुड गवर्नेंस कर सके, ना ही मुल्क की माशी सूरत को बेहतर कर सके, तो वो कैसे इंतखाबात में जाएंगे? तो वो तो चाहेंगे कि हालात खराब हो और सब कुछ एज इट इज चलता रहे। रजा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब आप हुकूमत में हो या मैं हुकूमत में हूँ और हमारी ये सिचुएशन हो कि जनाब हम लोगों को कोई रिलीफ ना दे सके और टके का भी, ठीक है, और हम के आप कोई हमें कहे जनाब के इंतखाबात हमें चाहिए और फौरी तौर पे कराए, चाहे 2 सूबों में कराए जैसे इमरान खान कह रहा है, और अपनी हुकूमतें उसने तोड़ दी, तो हम भी नहीं कराएंगे। हम कैसे जाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, हलकों में कैसे जाएंगे? रजा साहब की वोट मंगोगे जाके की सौदा की बेचोगे उथे की कहोगे ऐसी में ऐसी किता की है। तो इसीलिए उनको अभी मौजूदा हुक्मरानों को इस वक्त सूट नहीं करते इंतखाबात, और इसलिए वो इसलिए बैठे उसको लिंगर ऑन करने की कोशिश करेंगे। बट द पॉइंट इज कि इमरान खान साहब अपना वे आउट कैसे बनाते हैं, इमरान खान साहब अपना जो उनके जो डिमांड्स हैं उसको कैसे पूरा करवाते हैं। वो एक लीडर, एक पॉलिटिशियन के अंदर, उसके अंदर वो सब्सटेंस होना चाहिए, जो कि अभी एक सपोर्ट तो है उनके पास अवाम की, लेकिन उसके अंदर वो रास्ता अपना कैसे निकालते इमरान खान साहब एज अ लीडर, दैट इज येट। इलेक्शन कमीशन इस वक्त लॉजिक दे रहा है कि हमारे पास इस वक्त सिक्योरिटी नहीं है और हम ये इंतखाबात नहीं अभी करवा सकते, आप समझते हैं इसमें वजन है? अगर मैं राजा सिकंदर सुल्तान की बात करूं या उमर हमीद सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की बात करूं, तो मुझे बताएं कि अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है हम पैसे नहीं दे सकते, इंटीरियर कह रही है हम सपोर्ट नहीं कर सकते, कोई और यहाँ पे उठता है वो कहता है जी हम हेल्प आउट नहीं कर सकते इलेक्शंस में, तो मुझे बताएं कि राजा सिकंदर सुल्तान जो है और साथ उसके जनाब उसका सेक्रेटरी जो है उमर उम्मीद, क्या गंडासा लेके निकल पड़े? क्या करें? मतलब या तो ये दोनों अपनी तनख्वाहें पूल इन करके फिर इंतखाबात करा ले, मेरा नहीं ख्याल इतने पैसे होंगे इनके पास, सो वो नहीं हो सकता। वो क्या कर सकते हैं? तो सबने राणा साहब ये बताइएगा कि इमरान खान के पास स्ट्रीट पावर तो है, ये तो सब मानते हैं, शायद यही वजह वो अभी तक रेजिस्ट कर रहे हैं, वरना हमने देखा है इस पॉलिटिकल हिस्ट्री में इतना रेजिस्टेंस किसी ने भी नहीं किया, भले उन्होंने 2 हुकूमतें क्यों ना की हों। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं तो उसको बिल्कुल मैं अभी आपके सामने मैं 10 दफा कह चुका हूं कि बिल्कुल इमरान खान के पास वोटर भी है, इमरान खान के पास सपोर्टर भी है, इमरान खान के पास यहाँ पे मेजॉरिटी लोग उसके साथ चल भी रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें तो आर्गुमेंट ही कोई नहीं, इसमें तो बहस ही कोई नहीं है। और वो लोग भी साथ मिल गए जिनको ये लोग इस वक्त जो बैठे हुए हैं, जो उनको नहीं अच्छे लगते, वो भी इमरान खान को सपोर्ट करना शुरू हो गए। राणा साहब एक बड़ी मेरे अभी सवाल एक ज़हन में आ रहा है, आप समझते हैं 130 से ज़ायद जो मुकदमात हैं खान साहब पर, और ये जो सिचुएशन है कि वो एनआरओ के बगैर निकल सकते हैं इतनी पावर होने के बावजूद भी? देखें, आपको भी पता है अनवर रजा साहब, अब तुसी हुण भोले बन के बह जाओ, भोला सवाल कर दिओ, मनु तो एक अलग गल है, लेकिन तानू भी पता है, तुसी भी बड़े इलेक्शन देखे ने, बड़ी हुकूमतां देखी ने, बड़े यहाँ पे लीडरान को देखा है आपने, ये होता है, ठीक है, ये प्रेशर माउंट करने के लिए चीजें होती हैं, बट देन अगेन जब हालात बेहतर होते हैं तो आप उसमें से आराम से स्मूथ सेलिंग भी हो जाती है।
ठीक है राना साहब, इस तमाम सिचुएशन में आप समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट या कुछ और स्टेक होल्डर्स एज अ मीडिएटर रोल प्ले कर सकते हैं ताकि ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको एक पेज पर बिठाकर और इनसे जो आगे इंतखाबात होने हैं, जब भी होने हैं, तो उसके बाद का जो रिजल्ट है उसके ऊपर एक्सेप्टेंस हो और फिर तमाम मामलात फ्रेश गवर्नमेंट के साथ फ्रेश तरीके से चल सके? मैं वही अर्ज कर रहा था कि देखिए, मेरी तो डिमांड है, मैं तो पिछले 3-4 माह से यही कह रहा हूं कि ऑल दीज पॉलिटिशियंस शुड सिट टुगेदर, पुट देयर हेड्स टुगेदर, बैठ के TORs बना के, एजेंडा बना के एक कमरे में, एक बिल्डिंग में बंद हो जाएं और उस फैसले करके बाहर निकले। मैं तो बिल्कुल ये कहता हूं, लेकिन मेरे ख्याल में जब तक पिंडी से डंडा सोटा नहीं होगा, ये लोग नहीं बैठेंगे। इस तरह तो ये बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। दिन ब दिन यहाँ पे जो आप देखें ना, वो अपना जोर लगाते हैं, हुकूमत के अंदर जो बैठे हुए हैं PTI वाले अपना जोर लगाते हैं जहां तक वो लगा सकते हैं। सो यहाँ पे एक कश्मकश है, यहाँ पे एक दूसरे के अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब अपनी स्ट्रीट पावर दिखाते हैं, वो अपनी कॉरिडोर्स ऑफ पावर में बैठे हुए हैं, वो अपनी बताते हैं कि वी हैव द पावर, वी आर द गवर्नमेंट। कौन प्ले करेगा फिर? पिंडी करेगा, और कौन करेगा? अगर पिंडी नहीं करेगा, पिंडी कहेगा जी आपने तो हमें एपॉलिटिकल कहते हैं, हमें तो बीच में डालने के चक्कर में ही नहीं होते, हमें क्रिटिसाइज करते हैं। ये भी पॉलिटिशियन का बहुत अच्छा है ना। पॉलिटिशियन, मैं आपको बताऊं, मेजॉरिटी पॉलिटिशियन बड़े अच्छे हैं। बीच में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से गड़बड़ हो जाती है। मेजॉरिटी पॉलिटिशियंस आर वेरी सेंसिबल, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं मेजॉरिटी पॉलिटिशियंस, ठीक है। कुछ लोग हैं जो कि गड़बड़ हो जाता है बीच में, लेकिन मेजॉरिटी पॉलिटिशियंस आर वेरी गुड। They have the acumen, they know how to use their gray, and they know how to work out things. But at the very same time, बीच में उनके कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, फिर पॉलिटिशियंस का और लीडर, खास तौर पे लीडरान का, पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरान का एक बड़ा मसला है। उन्हें कन्ना दे बड़े कच्चे होंगे, ठीक है। राणा साहब, आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो रेजिस्ट कर रहे हैं खान साहब के साथ बैठने पे, ये कोई वजह हो सकती है? मेरे ख्याल में मैं आपको सीरियसली बताऊं अनवर रजा साहब, इस चीज का हल सिर्फ उसी वक्त निकलेगा कि अगर ये सारे बैठ जाएं, चाहे पिंडी कहे जी हाँ ठीक है हम आपको एज अ ऑब्जर्वर बैठ जाते हैं, आप लोग बैठ जाए और आप चीजों को सॉर्ट आउट कर ले, तो फिर ये हो सकेगा। मैं फिर दोबारा कहता हूं कि अगर ये लोग नहीं बैठेंगे, ये लोग अपने मसाइल हल नहीं करेंगे, तो फिर इलेक्शंस के भी रिजल्ट जो भी आएगा, जो भी हारेगा, वो यहाँ पे एक नया तमाशा फिर शुरू हो जाएगा, बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन होगी। और अगर इसी तरह चलता रहा काम, तो फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि फिर पिंडी वालों से कोई गिला ना करे, फिर वो कुछ भी कर दे तो फिर ना एक कल को जी पिंडी ने की कर देता जी तो की कर। ये तो आप तवज्जो दिला नोटिस दे रहे हैं ना पॉलिटिशियंस को, तमाम सियासी जमातों को, कि अब भी आप टेबल टॉक कर लीजिए वरना फिर गिला ना कीजिएगा। तो ये किसी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर कह रहे हैं या आप वैसे जरा मुहिब वतन होने की वजह से कह रहे हैं? अनवर रजा साहब, मेरे को एडी इन्फॉर्मेशन कोई नहीं, मैं तजर्बे दी बिना ते कह रहा, मेरे को एडी इन्फॉर्मेशन कोई नहीं, मैं अपने 33 साल के तजर्बे दी बिना ते कह रहा, क्योंकि इस हालात जिस तरफ चल रहे हैं ना अनवर रजा साहब, कोई इशू बन सकता है। जो हालात जो है ना दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, कोई अच्छे नहीं होते जा रहे। This is not an information. This is just like my analysis. This is KPK में जो इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल है, शायद यहाँ पर बैठे हम लोगों को अंदाजा ना हो जिस तरह पर वहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो कार्रवाइयाँ कर रही हैं, और इकोनॉमी की सूरत हाल वो सबके सामने है। लिहाजा ये सियासतदानों को सोचना होगा, बैठना होगा। ना बैठे तो ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, फिर हालात जहाँ जिस जगह जाएंगे किसी को कोई ब्लेम नहीं कर सकेगा। पिंडी के साथ साथ अदलिया का रोल भी तो है राना साहब। अदलिया, बिल्कुल सही कहा आपने, अदलिया का भी रोल है। अनवर रजा भी ठीक कह रहे हैं, आप भी ठीक कह रही है, अदलिया का भी रोल है। लेकिन द पॉइंट इज, देखें हमें जो जरूरत है ना, जो करना चाहिए था पॉलिटिशियंस को, अदलिया का बिल्कुल रोल है। अदलिया की तरफ सारी आंखें लगी हुई हैं, सब वहां पे उस तरफ जो जीरो इन करके फोकस करके बैठे हुए हैं कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू नो, अदलिया क्या रिलीफ देती है। अदलिया इज गोइंग, द सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू स्टिक टू हिज ओन डिसीजन, उसको इम्प्लीमेंट करवाएगी, क्या करेगी, but everyone is looking towards the Supreme Court, but at the very same time, yes, there are issues, there are economic issues, there are internal security issues, there are border security issues. खास तौर पे हमारे वेस्टर्न बॉर्डर का जो इशू है ना, that is serious, ठीक है। So हमारे issues हैं, so उन issues को मद्देनजर अब लोग इस पे बहस करते हैं, कहते हैं जी वर्ल्ड वॉर भी तो हो जाती है सर इंतखाबात। भाई वर्ल्ड वॉर में जो हो जाते थे इंतखाबात, that was a different, वो environment different होती थी, वो दुनिया डिफरेंट थी उस वक्त। आज की दुनिया डिफरेंट है।
सो एनीवेज वो एक लंबी बहस दूसरी शुरू हो जाएगी, लेकिन देन अगेन इंतखाबात जरूर होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन उनको बैठ के पहले पॉलिटिशियन सॉर्ट आउट कर लें और सॉर्ट आउट करके चीजें फिर इंतखाबात की तरफ चलें। ये ना हो ना 90 दिन बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद इंतखाबात हो, फिर उस तो बाद लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, फिर डंडा सोटा शुरू हो जाए, तो फिर उसका क्या फायदा।